हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट। ठीक है, तो ह्यूमन डाइट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। डाइसैकेराइड दैट इज सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या आता है? ग्लाइकोजन, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इसके सोर्सेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सोर्सेस हैं किसके? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, या आप बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड के सोर्सेस क्या है? अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, पेक्टिन्स है, डेक्सट्रिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इन मीट्स। ठीक है, और जो सुक्रोज होता है, इट इज जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट इज यू कैन कॉल इट एज केन शुगर और टेबल शुगर। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, जो ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेन अवेलेबल इन नॉन वेज डाइट। ठीक है, नॉन वेज डाइट में प्रेजेंट होता है। और जो अमाइलोस है और अमाइलोपेक्टिन है, वो क्या होता है? वेज डाइट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेज डाइट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखने वाले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला माउथ में, डाइजेशन इन माउथ। द एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर अमाइलोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, क्या होता है? अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है। द ओनली अमाइलोलाइटिक एंजाइम इन सलाइवा इज सलाइवरी अमाइलेज। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। इन स्टमक द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द वीक अमाइलेज। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो अमाइलेज होता है ना, वो क्या होता है? वीक अमाइलेज होता है। देयरफॉर इट हैज माइनर रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्टमक में माइनर मतलब क्या होता है? कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन का देखने वाले हैं। द अमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिराइव फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस एंड म्यूकस एंट्रिकस। पैनक्रियाटिक जूस दैट इज पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, म्यूकस एंट्रिकस मीन्स इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। उसके बाद क्या है? द अमाइलोलाइटिक एंजाइम इन पैनक्रियास इज पैनक्रियाटिक एंजाइम। और जो म्यूकस एंट्रिकस क्या है? माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, डेक्सट्रिनेस एंड ट्रिहालेस। जनरली द सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मीन्स क्या होता है? जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। तो माउथ में जूस, सलेवरी जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। और एंजाइम क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, कुक्ड और स्टार्च होता है। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? डाइसैकेराइड। तो ये आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होता है, दैट इज मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, जनरली बोल सकते हैं जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया, तो वहाँ से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बाय द मीन ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम के साथ में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फ्रॉम एपिथेलियल सेल इट एब्जॉर्ब इनटू द पोर्टल वेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद किधर जाता है?
पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और दैट इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, अरे क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज देखेंगे, दैट इज इट ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्रुक्टोज का देखेंगे, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ इन द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, वो आइदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और पोर्टल वेन में चला जाता है, ठीक है। तो पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा, मसल्स में जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसका, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होता है, एक तो एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग अप और कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन, ठीक है। जनरली ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन एक टर्म है ग्लाइकोजेन, ठीक है, एक टर्म है ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। तो एनाबॉलिज्म में होता क्या है, इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज एज ग्लाइकोजेन इन मसल्स एंड द लीवर, ठीक है, इन मसल्स एंड द लीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट सम अमाउंट, ठीक है, लिटिल अमाउंट में क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू द फैट, दैट इज लाइपोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अरे प्रोसेस भी किधर होता है, लीवर में होता है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली होता क्या है, ब्रेक डाउन, जैसे इसमें बताया क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। सपोज अगर हम बहुत दिनों तक फास्ट रखते हैं, ठीक है, बहुत दिनों तक उपवास रखते हैं, तो क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में जो बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसका फर्दर कन्वर्जन किस में होगा, ग्लूकोज में होगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज ही है, ठीक है। अरे क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, स्टोर करके रखा हुआ है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ए स्कीमेटिक डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से किधर जाएगा, मसल्स में जाएगा, ठीक है। और इसी में एक और टर्म है इसमें, दैट इज पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से किधर जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है। तो लीवर में ग्लूकोज गया, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हुआ, अरे फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइग्लिसराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ठीक है, और ग्लूकोज क्या होता है, यूटिलाइज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ